पर पुरुष और पर स्त्रियों में जो जातक और जाति का इन्वॉल्व रहते हैं, लयत रहते हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण क्या है? जब 12वें हाउस में चंद्रमा आता है तो ऐसे जातक पर पुरुष और पर स्त्री में लयत रहते हैं। और अगर वहाँ पर जाके चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में बैठा हो, अपने घर में ना बैठा हो और अपने मेलेफिक प्लैनेट के घर में बैठा हो, अपने विपरीत घर के में बैठा हो, तो ऐसा जातक 24 घंटे सिर्फ सेक्स की बातों में ही इन्वॉल्व रहता है और उसे उसी चीज़ों के बारे में सोचना पूरे 24 घंटे इसी बारे में लगा रहता है। और वो अनुचित और उचित का भी ख्याल नहीं रखता। ऐसा जातक अनुचित और उचित का भी ख्याल नहीं रखता। हाँ, अगर चंद्रमा 12वें में हो और 12वें का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, सरल योग बना रहा हो, सरला योग बना रहा हो या कोई राजयोग बना रहा हो, तो फिर जातक की विपरीत परिस्थिति में समझनी चाहिए। फिर जातक अच्छा हो जाता है, वो इन चीज़ों से दूर रहता है। मगर अगर चंद्रमा जाके कमज़ोर बैठा हो तो फिर जातक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब जब मान के चलो चंद्रमा 12वें हाउस में केतु के नक्षत्र में पहुंचा सी राशि में, और ऐसा जातक पर पुरुष और पर स्त्री में लयत रहेगा 100%। दिनों रात इसी बारे में सोचता रहेगा, उचित और अनुचित का भी ख्याल नहीं करेगा। हाँ, अगर वो जाके 12वें का स्वामी जाके अगर केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो फिर जातक में वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और वो एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा। मगर फिर एक चीज़ देखनी ज़रूरी है कि 12वें का स्वामी जाके केंद्र या त्रिकोण में या तो राजयोग बना रहा हो, नीचभंग राजयोग बना रहा हो, या नीचत भंग हो रहा हो उसका कहीं, या फिर सरल योग बना रहा हो, या फिर विपरीत राजयोग बना रहा हो, तो ही इससे वो होगा। या फिर केंद्र में बैठ के अच्छा बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में अच्छा बैठा हो, या अपने ही घर में बैठा हो, अपने ऑन साइन में बैठा हो, तो भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर मान लो किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही, मान लिया किसी की कुंडली में 12वें हाउस में 6 डिग्री का चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे जातक जो है पर पुरुष और पर स्त्री में लयत रहेंगे 24 घंटे। उनका दिमाग इसी चीज़ में रहेगा, अनुचित और उचित का ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ, अगर ये आप देखिए, ये ज्योतिषी गणना 1 डिग्री पे इधर से उधर हो जाएगी। अगर यही 8 डिग्री पे चंद्रमा बैठा होगा तो फिर जातक की गणना बिल्कुल चेंज होएगी। ज्योतिष एक ऐसी वो है विद्या जिसमें 1 अंश से 2 अंश के बीच में ही सारी गणनाएं चेंज हो जाती हैं, इसलिए ज्योतिष को बहुत डीपली लिया जाता है। इसलिए पहले ही कोई भी धारणाएं पैदा ना कर लें, क्योंकि पहले अगर 1 अंश या 2 अंश की भी वो हो जाएगी चेंजिंग, तो जातक फिर पूरी उसकी कुंडली चेंज हो जाएगी, पूरा उसका विचारधारा चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी। अब मान लिए केंद्र में बैठा है 6 डिग्री का चंद्रमा का स्वामी, 6 डिग्री के चंद्रमा 12वें हाउस में बैठ के उसका जो घर का स्वामी है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, और मान लो 7 डिग्री पे 8 डिग्री पे बैठा है, तो वो इतना पल अच्छा नहीं देगा। ऐसा जातक पर पुरुष और पर स्त्री में लयत रहेगा ही रहेगा। मगर अगर हम यहाँ पर अगर देखिए कन्या लगन बैठता है, उसकी जो है सी राशि आ रही है 12वें हाउस में, अगर हम यहाँ पर सूर्य का नख पहना दें, देखिए सूर्य का नख कन्या राशि वालों के लिए सूट नहीं करता। मगर अगर केंद्र में 12वें हाउस, 10वें हाउस में या 9वें हाउस में या चौथे हाउस में या लगन में चंद्रमा वो सूर्य बैठा है, तो हम यहाँ को उसको माड़िक पहना के उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर विपरीत राजयोग बना रहा है, 12वें घर में बैठा है चंद्रमा और उसका स्वामी अगर 8वें घर में बैठा है, तो एक विपरीत राजयोग बन गया। या फिर 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठा है तो सरल योग बन गया। तो ऐसे जातक को जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई नगवक पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे विचार खुद ही खुद चेंज हो जाएंगे, वो मोक्ष की तरफ को चला जाएगा, गलत चीज़ों से दूर हो जाएगा। हाँ, अगर चंद्रमा वहाँ पर 6 डिग्री का बैठा है और यहाँ पर केंद्रीय त्रिकोण में नहीं बैठा, 3rd हाउस में बैठा है, या फिर और गलत कंजक्शन में बैठा है या वो है, तो फिर ऐसा जाता है 24 घंटे पर स्त्री या पर पुरुष के लिए लयत रहेगा और गलत चीज़ों की तरफ उसका ध्यान रहेगा, उचित और अनुचित का भी ख्याल नहीं रहेगा ऐसे जातक को। मगर अगर फिर देख लें, अगर 12वें हाउस का स्वामी केंद्र में बैठा है और उसे अगर डिग्री वाइज अच्छा है, 16 अंश पे है या 17 अंश पे है या 15 अंश पे है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर यहाँ ये 5 अंश पे है, 6 अंश पे है, तो 1 डिग्री से ही सारी गड़बड़ हो जाएगी और वहाँ पर आप माड़िक पहना सकते हैं। या फिर अगर आपके लगन स्वामी से मित्रता नहीं है तो फिर आप उसका गेहूँ का दान भी दे सकते हैं, या फिर गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। या फिर आप ये देखिए, अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है बैठा, 12वें हाउस में ख़राब बैठा है और उसका घर का स्वामी जो है वो भी ख़राब बैठा है, केंद्र में या त्रिकोण में नहीं बैठा, तो फिर आप उसकी D9 चार्ट देखिए। D9 चार्ट में अगर वही लगन बन जाए
जिसमें सूर्य बैठा है तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर यही D10 चार्ट देख लें, D10 चार्ट में भी अगर यही जो है सूर्य जो है वो ऐसी अंगा केंद्रीय त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो भी ऐसा जातक अच्छा हो जाएगा, वो गलत चीज़ें दूर रहेगा, सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम करेगा। इसके अलावा उसको किसी और से प्रेम के बारे में सोचना भी उसके लिए हानिकारक होगा। अगर ये चंद्रमा D9 चार्ट में भी गलत बैठा है, D10 चार्ट में गलत बैठा है और कुंडली में भी गलत बैठा है, और 6 अंश का सूर्य कुंडली में भी गलत बैठा है, D10 चार्ट में भी गलत बैठा है, D9 चार्ट में गलत बैठा है, अगर सूर्य की राशि में चंद्रमा बैठा है तो, और 12वें हाउस में सूर्य की राशि आ रही है तो यहाँ पर D9 में भी गलत बैठा है, D10 में भी गलत बैठा है और लगन में भी गलत बैठा है, तो भाई ऐसा जातक 101% 2000% मैं कहूँगा पुरुष और परिस्थिति में लय्यत रहते हैं और गलत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अनुचित और उचित का भी ध्यान नहीं रखते। हाँ, फिर अगर नक्षत्र स्वामी की लगन स्वामी से मित्रता हो, लगन स्वामी की सिंह राशि से मित्रता हो, तो फिर भी उस पर इतना हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा जातक सिर्फ पत्नीव्रता ही रहता है। ऐसे जातक या जातिका का ही दोनों का ही इसमें वो निकाला जाएगा। अगर किसी गर्ल्स के बारे में हाउस में चंद्रमा बैठा है और सिंह राशि में बैठा है, केतु के मगर नक्षत्र में बैठा है, केतु के नक्षत्र में बैठा है, मगर नक्षत्र के 2 उसमें बैठा है, तो ऐसा जातक को मनसब मिलेगा, मंच मिलेगा, मंच में बैठने वाला जातक बनेगा। मगर तब उसका डिग्री वाइज जो है उसके घर का स्वामी डिग्री वाइज होकर केंद्रीय त्रिकोण में अच्छा बैठा हो, या D9 चार्ट में अच्छा बैठा हो, या D10 चार्ट में अच्छा बैठा हो, तो तभी ये संभव होगा, उसे मंच का आदमी बनेगा। अगर ये 6 डिग्री का चंद्रमा बैठा है 12वें हाउस में और उसका लगन स्वामी ना D9 में अच्छा है, ना उसका घर का स्वामी ना D9 में अच्छा है, ना D10 में अच्छा है, ना लगन में अच्छा है, तो ऐसा जातक जीवन भर बर्बाद रहेगा, उसको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे जातक को फिर क्या करना चाहिए, या तो अगर उसके केंद्रीय त्रिकोण में नहीं बैठा तो वो फिर गेहूं का दान दे या फिर गुड़ खिलाए। और अगर D9 या D10 में अच्छा बैठा है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, या केंद्र में अच्छा बैठा है और उसकी डिग्री कम हो रही है जिसका वो पूरा फल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बैठे बैठे आकृति बनाता रहता है, रातों रात दिनों रात 24 घंटे इसी बारे में सोचता रहता है पुरुष और परिस्थिति के बारे में, तो उस जातक की ना कारोबार में सफलता मिलती है, ना उसके पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी में मन लगता है। तो उस जातक को क्या करना चाहिए, माणिक को पिन्हा देना चाहिए। अगर सूर्य की राशि में 12वें हाउस में बैठा है तो माणिक को पहना देना चाहिए, अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है। और अगर यहीं पर मान के चलो कन्या राशि में बैठा है 12वें हाउस में, तो बुध अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो उसको बुध को भी बल देने के लिए आपको पन्ना बना देना चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पर कर्क राशि है तो फिर वहाँ पर आएगा 12वें हाउस में आएगा आपका मिथुन, तो भी बुध को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है अगर अच्छा बुध तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर वृषभ राशि है तो उसमें आएगा मिथुन राशि आ गई, उसमें मेष राशि आ गई, तो मेष राशि के लिए मंगल केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, तो अगर मंगल मांगलिक नहीं हो रहा तो मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मूंगा बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मीन राशि आ जाए तो यहाँ पर आएगा फिर 12वें हाउस में आएगा कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का शनि या केंद्रीय त्रिकोण में अगर अच्छा बैठा हो, डिग्री वाइज अच्छा बैठा हो ठीक है, नहीं तो केंद्रीय त्रिकोण के नीलम पहना के आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कहीं और घरों में बैठा है, अगर विपरीत राज्यों के सरल योग नहीं बना रहा है या नीचत भंग नहीं हो रहा, तो फिर आप उसका दान भी दे सकते हैं, उड़द और तिल का दान दे सकते हैं। अभी जो है ये गणनाएं तभी होंगी जब आपकी कुंडली का एनालिसिस होगा। अगर आपकी कुंडली में 12वें में चंद्रमा बैठा है तो आप एकदम ये न मान लें कि आप पुरुष परिस्थिति में लय्यत ही रहेंगे, तब तक उसके घर के स्वामी की डिग्री ना देखें, घर के स्वामी का स्थान ना देखें, कहाँ बैठा है, किस ग्रहों से कंजक्शन है, D9 में क्या कंजक्शन है, D10 में क्या कंजक्शन है। ये गर्ल्स पे भी अप्लाई होता है और ये बॉयज़ पे भी अप्लाई होता है, ये सब पे अप्लाई होता है। अगर D9 में भी अच्छा नहीं है और D10 में भी अच्छा नहीं है और लगन में भी अच्छा नहीं है, तो 12वें का चंद्रमा हर किसी के लिए उचित और अनुचित को नहीं देखते। ऐसे जातक ऐसे जाति का अनुचित और उचित को नहीं देखते, गलत कामों में लय्यत रहते हैं और परपुरुष और परिस्थितियों पे उनका विशेष ध्यान रहता है, 24 घंटे इन्हीं चीज़ों में रहते हैं। अब अगर आप भी चाहते हैं मुझसे कुंडली का एनालिसिस कराने तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा मैं उसकी कुंडली का विश्लेषण आधे पैसों में क्या फ्री में करूँगा। धन्यवाद।